हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि जरूरी नहीं है उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा है एसएससी हमारे लिए बम्पर ऑफर लेके आ रही है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसएससी इस बार 73,000 प्लस वैकेंसी लेकर आई है। कितना वैकेंसी? 73,000 प्लस, जिसमें से एसएससी सीजीएल की 20,814 पोस्ट है। सीजीएल 20,814, जीडी की 24,605, 24,605 वैकेंसी है। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल में 2,960 वैकेंसी है। सीपीओ में 4,300 वैकेंसी है। एमटीएस 4,682 रिक्त पद हैं। स्टेनो में 2,143। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6,433 वैकेंसी है। और एसएससी की जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें टोटल 7,397 वैकेंसी है। यानी कि इस वर्ष एसएससी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर लेकर आई है जॉब लेने के लिए। तो क्यों ना इसकी तैयारी में लगा जाए। तो आज हम टारगेट मैथ स्टार्ट करना जा रहे हैं एसएससी जीडी का। किसका? एसएससी जीडी का। समझ में आ रहा होगा, वैकेंसी इतनी सारी है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत आज से करना है, अभी से करना है। जैसे एसएससी में वैकेंसी है तो एसएससी ने फॉर्म डालने की डेट दे दी है। यह एडवर्टाइजमेंट 10 दिसंबर 2022 से। इसका जो एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में जाके होगा। कब होगा? मार्च या अप्रैल में। यानी कि अभी से हमारे पास 4 से 5 महीने श्योर सेफ है। तो आइए तैयारी करते हैं। लेकिन उसी के साथ सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मैथ का। टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक लेते हैं? प्रतिशत। आपके दिमाग में जा रहा होगा, सर आखिर प्रतिशत ही क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिशत टॉपिक है ना, ये मैथ की जड़ है। हर टॉपिक में आपको एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से यानी परसेंटेज से रिलेटेड मिल ही जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर गणित में कोई चीज है तो वो है प्रतिशत। प्रतिशत का ये सिंबल होता है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि 1 के अपॉन में 100। यानी जहां भी हम परसेंट लगा होगा, परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 100 आएगा। यानी जो वैल्यू दी होगी जिसके साथ परसेंट का सिंबल होगा उसके अपॉन में क्या आएगा? 100 यानी 100 आएगा। यही प्रतिशत है। देखो, प्रतिशत दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला है प्रति। प्रति से लिखा मैंने प्रत्येक, और शत से लिखा हमने शतक। प्रत्येक हर चीज, प्रत्येक तो हर चीज होती है ना। और शत हम जानते हैं, शतक परसों ही श्रेयस अय्यर ने मारा है। शतक कितने का होता है? 100। यानी कि इस दुनिया में जो भी है वो 100 है। इस दुनिया में जो भी है वो 100 है। हमें परसेंटेज में कोई भी बात कहे, हमें उसे 100 के आकलन में लेना है। हमें मान के चलना है ये 100 है। कितना है? 100 है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, हमें दिया है 10%। अब मैं कहूँ इस 10% दिया है, इसे फ्रैक्शन में बताओ, तो आप क्या करोगे?
10%, जैसे ही परसेंट हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा। और बेटा मैंने 0 से 10 डिवाइड किया तो 1/10 आया। कितना आया? 1/10 आया। यहां से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे 10% को अगर सॉल्व किया तो 1/10 आया, यानी 10 में हमने 100 का डिवाइड किया तो 1/10 आया। तो लिखना आप मेरे साथ, 10% में 100 का भाग करने पर 1/10 आया। और अगर इसी 1/10 के साथ मैं 100 का गुणा कर दूं, क्या कर दूं? गुणा। तो बेटा क्या मिलेगा? 1/10, 100 10 ढाई 100 बराबर कितना आया? 10%। यानी घूम फिर के बात कहाँ आ रही है? यही आ रही है। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझना, कि जो परसेंटेज है उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये 10% है तो ये भी 10% है। ये 10% है तो ये भी क्या है? 10% है। नीचे जो वैल्यू दी रहती है वो हमें थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। नीचे जो वैल्यू दी रहती है वो हमें फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में दी रहती है। क्या क्या? फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में। नीचे जो संख्या होती है वो मूल संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? मूल संख्या होती है। यह रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। यहां तक बात आ गई हो समझ में? तो आगे हम थोड़ा कुछ फ्रैक्शंस भी, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। आइए कुछ परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। जैसे दिया है हमें 100%, तो बेटा 100% हमेशा 1 होता है। अब पूछो सर कैसे होता है? मैंने आपको बोला कि बेटा परसेंट हटाओगे अपॉन में कितना आएगा? 100, और 100 से 100 डिवाइड हुआ तो कितना आया? 1। मैं कहूं 5%, तो बेटा 5% कितना हो जाएगा? 1/20। होगा कि नहीं होगा? अरे सर कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है बेटा। ये 5 था, इससे परसेंट हटाया, अपॉन में 100 आया, 5 बन जाए 5, 5 2 10, यानी 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कितना आया? 1/20। तो इसी तरह से कुछ फ्रैक्शंस है जिन्हें तुम्हें लर्न करना होंगे, वो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे 10%, 10% कितना होगा हमारा? 1/10। 15%, 15% हमारा कितना होगा? 3/10। 20%, 20% हमारा कितना होगा? 1/5। 25%, 25% कितना होगा हमारा? 1/4। यहां से खेल स्टार्ट हो। 25% हमारा कितना हुआ? 1/4। 25%, 25% 1/4। अब मैं कहूं तुमसे 75%, कितना परसेंट? 75%। क्या ये 25 से 75% 3 गुना है? बिल्कुल सर 3 गुना है। जब इससे ये 3 गुना है तो ये भी तो 3 गुना होगा। तो ऊपर कितना? 3/4। कितना होगा? 3/4। 25 के बाद हम लेते हैं 30%। 30% हो जाएगा हमारा कितना? 3/10। 40%, 40% होगा हमारा 2/5। देखो 20% हमारा कितना था? 1/5। तो बेटा 20 से 2 गुना कितना हुआ? 40, 40 हुआ। तो 40% कितना होगा? 1 का 2 गुना, यानी 2/5। अगर मैं बात करूं 60% की, किसकी? 60% की, जो कि 20 से कितना है? 3 गुना है। 20 दिया 60, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3/5। होगा कि नहीं होगा?
आगे बात करते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये कितना होगा हमारा 1/6। 33 सही 1/3% बराबर कितने के होगा ये, बराबर 33 सही 1/3% ये होता है 1/3 के बराबर। 11 सही 1/9% ये होता है हमारा 1/9 के बराबर। 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9। 14 सही 2/7 बराबर होता है 1/7। कितना होता है 1/7। तो कुछ ये बेसिक्स फ्रैक्शंस हैं, इन्हें तुम्हें लर्न करने ही होंगे। इनसे होता क्या है, इनसे ये होता है कि हम क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये इससे कम है, ये इससे अधिक है, ये यानी कि बोल दे x y से अधिक है या x y से कम है, तो इन क्वेश्चन में हमें समस्या आती है, अरे सर कम कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, जोड़ना है कि घटाना है। बेटा परसेंटेज में कम कहे या ज्यादा कहे, इसका मीन्स हमेशा अंतर होता है, इसका मीन्स हमेशा डिफरेंस होता है। जैसे कि उसने बोला x बाय से, x है ना, वो बाय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप समझ पा रहे होगे, x बाय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक कौन है, x है। कौन है अधिक, x है। और हम पता कैसे लगा पाएंगे कितना अधिक है, जिसकी बोल रहा है उससे क्या कर देंगे माइनस, यानी बाय को करें माइनस। अब परसेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बाय के में, तो अपॉन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100। क्या करेंगे 100। जैसे कि इसमें कह रहा है x बाय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो भाषा को समझना क्वेश्चन की, जो x है ना वो बाय से कितने प्रतिशत कम है, किससे, बाय से कितने प्रतिशत कम है। अब बाय अधिक है और x कम है, तभी तो उसने बोला बाय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि हम क्या करेंगे, बाय माइनस x अपॉन में परसेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछा, बाय के, एंड मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये बेसिक्स से हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है 20 ग्राम 60 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब आपको समस्या हो रही होगी, सर किसको नीचे लिखें और किसको ऊपर लिखें। मैंने क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में वो आपसे परसेंटेज पूछे वो हमेशा नीचे आएगा, समझ रहे हो। यहाँ किसके रिस्पेक्ट है, 60 ग्राम, यानी जो 60 ग्राम है उसका जो 20 ग्राम है वो कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले ऊपर तो लिखेंगे हम 20 ग्राम को, और इस 20 ग्राम, जो 20 ग्राम है वो 60 ग्राम का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 20 से कम 20, 20 दिया 60, और बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 33 सही 1/3% बन जाएगा। जैसे कि ये दिया है 1 किलोग्राम 200 ग्राम। अब यहाँ जो इकाई है इसकी जो यूनिट है वो सेम नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है। तो बेटा हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपने कहा सर 1000 ग्राम। कितने में से, 200 में से। अब 200 में से 1000 ग्राम को बताना है तो बेटा कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, बेटा 2 5 जा 10, कितना आया 500 ग्राम। अब पूछ रहा है वो हमसे जो 60 मिनट है वो 5 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी टोटल समय कितना 5 होगा, और उसमें से जो 60 मिनट है उनका उसने परसेंट पे पूछा है।
तो 60 मिनट को तो लिखेंगे हम ऊपर, लेकिन जो 5 आवर दिया है, जो 5 घंटे दिया है, उसकी यूनिट और इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। या तो बेटा इससे आवर में कम कन्वर्ट कर दो, या फिर इन आवर्स को, इन घंटों को मिनटों में कन्वर्ट कर दो। तो हम इन्हें ही कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 160, क्योंकि एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 5 में हम 60 का गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। एंड मल्टीप्लाई 100। बेटा 60 से 60 कैंसिल आउट हो गए, 5 से इसको डिवाइड किया, कितना आया? 20%। यानी कि जो 60 मिनट है ना, वो 5 घंटे का 20% है। कितना है? 20% है। ये जो पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो। बेटा कितना है? 2% है। कितना है? 2% है। ये तो था परसेंटेज का थोड़ा बहुत बेसिक। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो परसेंटेज ने हाल ही 19, 20, 21 में एग्जाम्स में पूछे हैं। उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस एलिमेंट्री से रिलेटेड हैं, जो कि उन्हें हम कहाँ रखेंगे? टाइप फर्स्ट में रखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, हमें पता है 1 ग्राम में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो में कितने होंगे? आपने कहा सर 1000 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2000 ग्राम। कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम परसेंट निकालना है तो अपॉन में, सॉरी मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने इसको डिवाइड किया, इसको अगर तो ये 15/4% निकल कर आया। कितना होगा ये? 15/4% होगा। सॉरी बेटा, ये 13/4 होगा। कितना होगा? 13/4 होगा। क्वेश्चन ने पूछा था जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम के कितना प्रतिशत है। 2 किलोग्राम दिया था, ये 65 ग्राम दिया है। दोनों की यूनिट सेम नहीं है, हमने यूनिट सेम कर ली। तो कितना हो गया? 2000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 65/20 बचा। 5 से दोनों को डिवाइड किया, कितना आया? 13/4%। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.01 का कितना प्रतिशत है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0.01 का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं, 0.01 अपॉन 0.1। बेटा ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट है, तो ऊपर से 1 जीरो कहाँ जाएगी? नीचे। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। 10 से बेटा इसको डिवाइड किया, कितने बार गया? 10 बार। तो कितना परसेंट आया? 10%। कितना आया? 10%। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.5 का कितना प्रतिशत है? ये सिंपल से क्वेश्चन एसएससी ने इस बार जो प्रीवियस एग्जाम हुए उनमें हमारे में पूछा था, तो इन्हें हमें कराने का काम भी है। बेटा दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, लेकिन ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 1 है, तो 1 जीरो नीचे आएगा। और मैं इस 50 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना है? 4%। कितना आया? 4%। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप कुछ और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब अच्छा नहीं, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो,
यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, यानी कि 20% कितना दे रहा है, 120 दे रहा है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, यानी 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। बेटा मैंने माना हुआ कोई संख्या मान लो x है, कितनी है, x है। 20% का फ्रैक्शन मैंने आपको पीछे लिखाया था, कितना होता है 1/5। अपन डायरेक्ट लिखेंगे 1/5 बराबर कितने के है, 120 के। बेटा इस x का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x/5 होगा, और बराबर में 120 आया तो x इक्वल टू, ये 5 इधर गया तो बेटा कितना हुआ, 600। 12 पहिए 60, 600। तो हमारा संख्या कितना आया, 600, जो कि संभवतः मुझे लगता है, तो बेटा वह संख्या कितनी आई है, 600। अब वो इसी संख्या का 120% पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब कितना आया, 720। अच्छा ये तो हो गया इसका फर्स्ट तरीका। इसका सेकंड तरीका है, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि 20% 120 के बराबर है, यानी कि जो 20% है बेटा वो कितने के बराबर है, 120। यानी 1% कितना हो गया, 60 हो गया। सॉरी 1% कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, 120%, जब 1% 6 है तो 120% कितना होगा, तो 1% में 120 का गुणा किया तो 120%, और 6 में 120 का गुणा किया तो 720, यानी 120% होगा हमारा 720। ये क्वेश्चन को दूसरा मेथड था और ये क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड था। आपको कौन सा अच्छा लगे आप वो नियम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का a% 36 हो, यदि ए का a% कितना हो, 36 हो, तो ये बराबर होगा, यानी ये का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या कहा था, परसेंट निकालना है तो बट्टे में 100 आएंगे, और कितना 36। ए का गुणा ए से किया तो a² / 100 बराबर 36। तो बेटा ये 100 इधर गए तो a² बराबर कितना हुआ, 3600। कितना हो गया, 3600। ए से स्क्वायर हटाया तो बेटा 3600 कितने का स्क्वायर होगा, 60 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। किसी संख्या का 17%, एक संख्या में जब 15% घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, ठीक है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, बेटा वो 80% हो जाता है। और एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है, मैंने माना कोई संख्या है जिसमें से 15 घटाया गया, तो भाई 80% कम हो रहा है, मतलब कितना बच रहा है, 20%। 20% बच रहा है, यानी 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। और वो हमसे पूछ रहा है 40% की वैल्यू कितनी होगी। बेटा मैं अगर इसका 2 गुना कर दूं तो क्या ये 40% नहीं होगा। जब इधर 2 का गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 40% कितना, 30। तो यही हमारा परम सत्य आंसर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा टोटल संख्या मैंने माना कि वह संख्या है 100%। कितनी है, 100%। वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको जब ही बताया था कि परसेंट में कोई भी चीज हो दुनिया की कितनी होती है, 100% होती है। तो परसेंट कितना, 100%। वो कह रहा है कि 17% कम करने पर 498 मिलता है। कितना मिलता है, 498।
अच्छा कितना कम किया, 100 में से 17%, और जब 100 में से 17% माइनस किया यानी 83% बराबर कितने के हैं, 498 के। 83 से 498 डिवाइड हो रहा है, 3 छंग 18 यानी 3 83, 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आती है, यानी 83 छक्के, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 6। कितनी आई, 6। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या भाई संख्या बताओ, संख्या कितनी है 100%, तो बेटा 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 600। यही इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है, आप इसमें चाहो तो ले सकते हो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 160 के 15%, हमने ले लिया 160 का 15%, परसेंट हटाया बटे में 0 आया, इसमें क्या जोड़ा जाए, हमने कहा x जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है 240 के 25% यानी 240 के 25% हटाया बटे में 100 आया के बराबर होता है। तो भाई संख्या क्या है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा 5 या 15, 5 दूना 10, 20 और 20 अट्ठे 160, और बेटा 8 या 24 प्लस में x बराबर 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 से इसको काटा, 4 छंगे 24 और कितना आया 60। कितना आया 60। तो बेटा x बराबर निकाला तो 60 माइनस 24 प्लस के थे उधर गए तो क्या के हो गए माइनस के, तो x इक्वल टू कितना आया 36। कितना आया 36। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट कर दें, जिससे हमें हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने 1-2 दिन से ऑफलाइन क्लास नहीं ली पाई थी और आज भी सुबह की ऑफलाइन क्लास नहीं होगी।